अरे बाहर छोड़ते ही तो मंदिर में भी बलात्कार ही नहीं छोड़ रहे, तो फिर राम कहां है? दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की बहुत ही निंदनीय, शर्मसार करने वाली, देश को दुनिया के अंदर ऐसी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं। अयोध्या के अंदर एक 20 वर्षीय युवती के साथ 9 लोगों ने मिलकर 13 सितंबर को उनके साथ गैंग रेप किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, राम अगर भगवान है तो फिर राम मंदिर में बलात्कार क्यों हुआ? क्यों नहीं रोक पाया उस बेटी की अस्मत को राम, ताकि आज राम मंदिर के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और वहां पर जो हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, आखिर क्यों लगाए गए? क्यों फिर राम के अंदर प्राण डाले गए 20 जनवरी को? क्या वो मिथ्या था? क्या वो बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र था, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद में जो धंधा चलेगा, ब्राह्मणों को जो रोजी रोटी मिलेगी? ये कितनी सच्चाई है और कितनी वास्तविकता है, आज ये झूठ का पर्दा यहां पर खोला जाएगा। और मैं आपके सामने बनते विनाचार्य जी से उनके द्वारा इस घटना की पूरी सच्चाई आपके सामने सुनाना चाहता हूं, बनते विनाचार्य जी से। तो एक बार इनको सुन लीजिए, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे। अगर राम भगवान है और वहां पर सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया गया, इसका मतलब राम में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठान की गई थी वो बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र है। तो फिर अगर राम में प्राण डल गए तो लक्ष्मीकांत जो दीक्षित था, जो प्राण डालने वाला, वो 22 जून को क्यों खत्म हो गया? इसका मतलब क्यों नहीं बचा पाए खुद के प्राण? तो राम के अंदर जो पूरी दुनिया की कुल कायनात सत्ता को चलाने वाली प्रकृति को ही परमात्मा कहा जाता है। इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा, इस पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाता तो पहाड़ को पूज लीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजे यारी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे बढ़िया चाकी बली जो पीस का है संसार। तो अब चलते हैं और विनाचार्य जी से सुनते हैं कि इस घटना के बारे में, जो कि 13 सितंबर 2024 को राम मंदिर के अंदर यह सामूहिक बलात्कार हुआ है, सामूहिक गैंग रेप हुआ है। अब पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर के बारे में एक शब्द तक नहीं बोली है। आखिर क्यों? क्योंकि देश और दुनिया के अंदर जो ढिंडोरा पीटा जाता है, राम का गुणगान किया जाता है, देश की जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, ये सारी की सारी पोल खुल जाएगी और झूठ से पर्दा उठ जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए मेन स्ट्रीम इस खबर को नहीं चलाएगा, नहीं दिखाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। और जो अंधभक्त हैं वो कहां मौन बैठे हैं, क्यों नहीं उस बहन की अस्मत के लिए बोल रहे हैं? इसीलिए चलते हैं और बनते विनाचार्य जी से सुन लेते हैं वो इस घटना के बारे में क्या कहते हैं। चलते हैं और सुनते हैं। राम लाएंगे, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर राम मंदिर बनाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसी मंदिर में, जिस मंदिर में राम विराजमान कराए जाएंगे, राम की छत्र छाया रहेगी, राम की अद्भुत माया रहेगी, जहां 13,000 पुलिसकर्मी रहेंगे, चारों तरफ कर्मचारियों का, सुरक्षा कर्मियों का घेरा रहेगा, हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए होंगे। जिस मंदिर को लेके पूरे देश में लोगों ने स्वप्न देखे, ख्वाब देखे कि राम लला आ जाएंगे, तो राम के अद्भुत माया में सब लोग, सबसे पहले महिलाओं ने सोचा होगा अब वो सुरक्षित है। पर आज की ताजा ताजा घटना कि पुरुषोत्तम राम की आंखों के सामने
बीए की फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली बच्ची के साथ जो उस मंदिर के परिसर में सफाई का काम करती थी, उसने सोचा भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं होगा, वो तो सोच रही होगी कि राम के मंदिर में सफाई कर रही हूं, मैं राम की माया में जहां विद्यमान है वहां सफाई कर रही हूं। उस मासूम बच्चे के साथ मंदिर परिसर में बलात्कार हो गया, उसकी इज्जत को लूट लिया गया और रामलला पत्थर की मूर्ति बने देखते रहे। फिर राम का जमीर नहीं जगा, फिर राम की माया मर गई। फिर कहां चले गए पुरुषोत्तम राम, जिस राम को ये पूरा भारत मिलकर लाया था? क्या इसी पे प्रधानमंत्री ने अरबों रुपया खर्च करा कि एक राम जिस पे अरबों रुपया खर्च कर रहे, वो राम एक बच्ची के बलात्कार को रोक नहीं सकता? फिर कहां है राम तेरी माया, कहां राम तेरा चमत्कार? कथा तो इतनी बड़ी बड़ी गढ़ी गई कि सीता को लंका से वापस ले आए। अरे सच्ची घटना तो आज थी कि आज राम के ही दरबार में, राम के ही मंदिर में, राम के ही घर में बलात्कार हो गया। उन बलात्कारियों के दिमाग में 1% राम का भय नहीं था, राम का डर नहीं था। राम के मंदिर में खुलेआम बलात्कार करते रहे। क्या यही राम का राज्य है? ये राम की दुनिया है जहां राम के ही मंदिर में बलात्कार हो जाए? भारत इस देश में कब तक इस तरह के काल्पनिक भगवानों के पीछे, और वो सभी कथावाचक जो ये सिद्ध करने में लगे रहते कि प्रभु की माया, राम की माया, कृष्ण की माया, अरे उनकी माया में तो लुट गई इज्जत एक मासूम बच्ची की। अब नहीं कहोगे कि राम की माया कहां गई। जब उस मासूम बच्ची का बलात्कार होता, उसकी इज्जत को लूटा जा रहा था, उसको बेइज्जत किया जा रहा था, उसके पूरे भविष्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, तब राम के गहरी नींद में चले गए थे। अब कृष्ण अपनी लीला में मशगूल हो गए थे। अरे बाहर छोड़ते ही तो मंदिर में भी बलात्कारी नहीं छोड़ रहे, तो फिर राम कहां है? तो दोस्तों आपने सुन लिया बनते विनाचार्य जी को। तो ये राम राज्य है और राम राज्य के अंदर अब इस संविधान की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब सारी सुरक्षा, सारा दायित्व तो अपने राम जी संभाल ही रखे हैं। तो अब दोस्तों इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जितने भी जो मंदिर हैं और मंदिरों में बैठे हुए ये मठाधीश हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि इनका काम ही यही है, इसीलिए ये मंदिर बनवाना चाहते हैं। एजुकेशन के लिए स्कूलों की जो स्थिति है और जो एजुकेशन से बच्चे का जो विकास, मानसिक विकास होगा, वहां तक ये सरकारें नहीं सोच पाती हैं, क्योंकि लोगों को मंदिर तक सीमित कर दिया और मंदिर में राम तक सीमित कर दिया। और जिस राम मंदिर में जो बच्ची, वहां पर 13 साल की जो लड़की है, युवती है, और वो वहां पर सफाई का काम कर रही है, देख रेख कर रही है, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि राम के दरबार में अगर मैं साफ सफाई का काम कर रहा हूं तो मेरा ये लोक नहीं, ये लोग कहते हैं मेरा परलोक भी सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कौन सा परलोक है और कौन सा भगवान है, ताकि अपनी आंखों से, खुली आंखों से उस बहन के साथ जो ये दरिंदगी करने वाले जो दरिंदे
आज ये खुले घूम रहे हैं और मेन स्ट्रीम उनकी न्यूज को नहीं दिखा रहा है। फिर सरकारें कहने का मतलब राम के आगे झुक गए हैं और राम इस तरीके से लाए गए हैं ताकि बहन बेटियों की असमत को लूटा जा सके, ताकि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के अंदर जो गुंडे हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो यही चाहते थे कि राम मंदिर आ जाए और फिर राम मंदिर बन जाए, फिर राम जी की प्राण प्रतिष्ठान हो जाए और फिर देश की बेटियों की सुरक्षा जो करेंगे वो किनके हाथों में आ जाएगी? वो बीजेपी के जो नेता हैं उनके हाथों में आ जाएगी। क्योंकि अब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, किनसे बचाओ? क्या राम से बचाएं? क्या बीजेपी के इन गुंडों से, इन रेपिस्टों से बचाएं? अब इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बोलती? क्योंकि पूरी देश के अंदर राम है, जो काल्पनिक राम है, जो श्रृंग ऋषि से उत्पन्न जो राम है, वो कौन है? वो पुष्यमित्र शुंग है। श्रृंग तो इसका मतलब जो ये वास्तविकता है। और आपको जो यूपी के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, अयोध्या का राम कोई और नहीं पुष्यमित्र शुंग है, लेकिन रामायण का राम पुष्यमित्र शुंग नहीं, वो राम है। तो इसीलिए आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर भारत को जाना जाता है तो बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मोदी कहता है कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। तो इसीलिए ये सम्राट अशोक की धरती है, ये भारतीय मूल निवासियों की धरती है, विदेशियों की नहीं है। इसलिए जहां यहां के मूल निवासियों को षड्यंत्र के तहत गुलाम बनाया जा रहा है। एक बार एक अमेरिका में पूछा जाता है एक ब्राह्मण से कि बताइए भारत के अंदर जो वहां के लोग रहने वाले हैं वो मानसिक गुलाम क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो व्यक्ति बच्चा पैदा कर सकता है लेकिन वो नाम निकलवाने के लिए ब्राह्मण से पूछता है, वह व्यक्ति मकान बना सकता है लेकिन घर में प्रवेश करेगा तो हमारे से पूछ के करेगा। जब वो बच्ची की शादी करेगा, बच्चे का शादी करेगा, तो वो क्या है, ग्रह नक्षत्र गोचर जो सारी चीजें पूछेगा वो हमसे पूछेगा। तो इसी तरीके से कोई भी चीज करे तो शुभ अशुभ की घड़ी हम ही बताते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति खुद डिसीजन नहीं ले सकता, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप पढ़े लिखे गुलाम हैं, इससे बढ़िया तो अनपढ़ व्यक्ति सही है। तो इसीलिए आपको देखकर अनपढ़ व्यक्ति ने दिमाग लगाया था कि अगर ये मंदिर में जा रहा है तो कहीं मंदिर में जाने से नौकरी मिलेगी, मंदिर में जाने से नहीं, स्कूल के मंदिर में यानी शिक्षा के मंदिर में जाने से आपको नौकरी मिलेगी, आपके रोजगार खुलेंगे, आपके हर व्यापार, हर व्यवसाय को आप कर पाएंगे। लेकिन यहां तो हो ही उल्टा रहा है। इस देश के अंदर जो संविधान लागू होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन क्राइम को पनाह दे रहे हैं। ये सरकार भी क्राइम को पनाह दे रही है और क्राइम करने के लिए ये छूट दे रही है। ऐसे लोगों को सरेआम, जिस तरीके से ये सरेआम बहन बेटियों की असमत लूटते हैं, और इनकी भी सरेआम इस तरीके से इस गंदगी को साफ करना चाहिए ताकि इनकी रूह कांप उठे और इनका दिमाग हिल जाए। क्या किसी बहन के साथ इस तरीके के कुकृत्य करने के बाद में हमें ऐसी सजा मिलेगी तो ये डरने लग जाएंगे, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कानून लाया जाए और संसद में पारित किया जाए, ऐसे लोगों को शूट एंड साइट कर दिया जाए या फिर उनको सरेआम फांसी दे देना चाहिए। दोस्तों, तब जाकर ये लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रेप करने वाले कहां गए वो भाई जो अपनी बहन की असमत को बचाने के लिए रक्षाबंधन मनाते हैं। काहे की रक्षाबंधन मनाते हो? तुम बेवकूफ बनाते हो लोगों को। और अपनी बहन को जो लोग नहीं बचा सकते और उसके बहन के हाथों में जो चूड़ियां पहनाते हैं, ये भाई है ना, ये खुद चूड़ियां पहन ले, क्योंकि ये चूड़ियां पहनना गुलामी का प्रतीक है। तो दोस्तों, फिर मैं कहूंगा आगे ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा, लेकिन और सच्चाई आपके सामने दिखाता रहूंगा। और आप लकी कोई न्यू चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।
धन्यवाद, शुक्रिया।